बागमारा प्रखंड के माटीगढ़ा में आयोजित श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धनबाद के मेयर संजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। 7 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र भर से श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ स्थल पहुंचने से पूर्व बागमारा के इंदिरा चौक पर स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी एवं भव्य स्वागत के साथ मेयर संजीव सिंह का अभिनंदन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं और आयोजकों के साथ जुलूस की शक्ल में वो यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां आयोजन समिति द्वारा उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। मेयर ने यज्ञ की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मेयर संजीव सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रभु श्री राम और सनातन संस्कृति को कमजोर करने की साजिशें की गई है, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बाद पूरे देश में धार्मिक चेतना का नया जागरण दिखाई दे रहा है। देखिए, माहौल आप ये जानते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक, और जब निर्माण पूरा हुआ तब से लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति और जागरूकता रुचि बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, सनातन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी पीढ़ियों को, जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो उसको इससे और राम जी के द्वारा जो मानव हित में जो एक प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कार्य थे उसको खत्म करने के उद्देश्य से बहुत सारी साजिशें रची गई। लेकिन ये एक शक्ति है, जो शक्ति आप रूपी आपको दिखाई देती होगी कि जो कई सालों से, कई वर्षों से जो मंदिर निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, किस तरह से वो निर्माण का आदेश हुआ, किस तरह से एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से जब राम मंदिर की जब निर्माण हुआ तो अपने अपने क्षेत्र में भी लोग राम मंदिर से लेके भगवान भोलेनाथ तक का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, वो इसलिए लोग निर्माण करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे सनातन, हमारे पूर्वज जो जिनकी पूजा करते थे, जिनसे हमें शक्ति मिलती थी, जिनसे हमसे ताकत मिलती थी, जिससे हम जिस अन्याय से हम लड़ सकते थे, उस चीज को दिखाने का, नई पीढ़ियों को दिखाने का ये मौका मिला है। यह मंदिर निर्माण नहीं है, ये हम लोगों के पूर्वजों का किया हुआ कार्य है, जो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं कमेटी के सभी लोगों को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पुरानी चीजों को फिर से ताजा करके नई पीढ़ियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। हमारा सनातन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो झारखंड और धनबाद जिला मजबूत रहेगा। राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है कि बजरंगबली अकेले ही जो है रावण की लंका को आग लगा दिए थे। गलती से लोग जो है अब घमंड में आकर जो है बजरंगबली के पूंछ में जो है आग लगा दी, और ये कितना नुकसान हुआ कि पूरी लंका ही जो है समंदर में समा गई, गल गई। तो ये समझ लीजिए कि जनता के आगे, जनता के हनुमान के आगे किसी की नहीं चलती है। और राम के नाम से, राम जी थोड़े आए थे मंदिर निर्माण करने के लिए, लेकिन उनके हनुमान जी ही ना राम मंदिर का निर्माण कर दिए। तो उसी तरह से जहां भी तकलीफ है, दिक्कत है, वो हनुमान ही सब संकट को दूर करेंगे। को नहीं जाना थे कि कपि संकट मोचन अनाम तिहार। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और भी मैं ये कहता हूँ कि हम सभी के तरफ से जो भी इस मंदिर को और अच्छा बनाने में, सुंदर करने में और सनातन को मजबूत करने में जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। मैं माटीगढ़ के सदस्यों को सबसे पहले प्रणाम कि जो इस कार्य का आयोजन करवाएं, और यहाँ पे स्टेज पे हमारे सभी गार्जियन, मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय महापौर श्री संजीव सर जी, कन्हैया चौहान जी, और माटीगढ़ के मुखिया इंदल यादव जी, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम में आज अपना बहुमूल्य समय देकर यज्ञ समिति जो है हमारे माटीगढ़ के, उनके लिए अच्छा खासा उनका आदेश आया है कि जो भी मंदिर कमेटी को जरूरत पड़ेगा वो समय पे करा रहे हैं।